नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो? तैयारी चल रही है। आज हम इतिहास के अंदर ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास पढ़ते समय अनेक लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। किसी सन के पीछे ईसा पूर्व लिखा होता है, किसी सन के पीछे ईस्वी लिखा होता है। आखिर ये क्या समस्या है? मैंने तो हिस्ट्री के एक प्राध्यापक, जो प्रमोटी प्राध्यापक है, उसको क्लास में पढ़ाते हुए यहाँ तक सुना है, किसी बच्चे ने पूछा कि सर इस सन के पीछे ईसा पूर्व आ रहा है और नीचे वाला जो सन है उसके पीछे केवल ईस्वी आ रहा है, इसमें क्या अंतर है? तो उस प्राध्यापक ने कहा कि ये जो ईसा पूर्व है और ये जो ईस्वी है, इसमें जो पूर्व है वो गलत प्रिंट हो रखा है, बिल्कुल उसमें मिस्टेक हो गई है, इसलिए आप उसको काट दीजिए। ईसा पूर्व कुछ होता ही नहीं है। तो प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है। ईसा पूर्व अलग है और ईस्वी अलग है। तो चलिए आज अब इसकी डिटेल से एक समग्र अध्ययन करते हैं। तो चलिए बात करते हैं अपन इतिहास में BC AD क्या है। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ध्यान रखना, इसको अपन हिंदी में लिख सकते हैं ईसा पूर्व। और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। कई जगह आपको पता हो, आपने सुना होगा आफ्टर डेथ, ये सुना होगा। कई AD का अर्थ लोग ये बताते हैं आफ्टर डेथ, जबकि ये पूरा एकदम खोटा है। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। ये लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान रखना आप, जिसका अर्थ होता है ईसा के जन्म वर्ष में। इसका हिंदी में अर्थ ये होता है एनो डोमिनी, लैटिन भाषा का शब्द है। ये AD की फुल फॉर्म है, जिसका अर्थ आफ्टर डेथ नहीं होता है, ईसा के जन्म वर्ष में होता है। और BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म से पहले। अब बात अपने ये आती है, यदि आप भी इतिहास के विद्यार्थी हो या इतिहास पढ़ रहे हो तो आपके आगे भी ये BC AD इस प्रकार के शब्द आएंगे। तो आप ध्यान से देखिए इसको। ये जो पूरा प्रश्न जुड़ा हुआ है वो ईसा मसीह के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। इतिहासकारों ने संपूर्ण इतिहास के समय को दो भागों में बांटा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, ये देखिए आप, ये क्रॉस है, ये अपने ईसाई धर्म का प्रतीक चिन्ह है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ ईसा मसीह का क्या हो रहा है? जन्म हो रहा है। और इधर देख लीजिए, इसको लंबा कर दीजिए, इसको भी लंबा कर दीजिए। तो यहाँ पर ईसा का जन्म हो रहा है। तो ईसा के जन्म को आधार मानते हुए इतिहास के समय को दो बराबर भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो सन आ रहे हैं उसके पीछे AD लग रहा है। 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करके 1900 आएगा, 1947 आएगा, 2020 आएगा, फिर 2021 आएगा, ऐसे करके ये सन आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। और ईसा मसीह के जन्म से पहले, भाई ऐसा भी नहीं है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले समय था नहीं या इतिहास था नहीं, पहले भी तो इतिहास था। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले यहाँ आता है BC, बिफोर क्राइस्ट, जन्म से पहले। AD एनो डोमिनी, यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष में, यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 के बाद यहाँ 2 आएगा, 3 आएगा, 1947 इधर भी आएगा, इधर भी 2020 आएगा। अब देखिए, ये जो आ रहे हैं 2020 इधर भी आ रहा है, ये 2020, लेकिन इसके पीछे आएगा AD। इधर जो 2020 आ रहा है इसके पीछे आएगा BC।
अब देखिए मूलभूत अंतर क्या है, 2020 ये भी है, 2020 ये भी है। इसका मतलब ये है ईसा मसीह के जन्म से पहले भी 2020 आ चुका है और ईसा मसीह के जन्म के बाद भी 2020 ये चल रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 2020 है ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना है और ये 2020 चल रहा है, ईस्वी सन चल रहा है, इसको बोलते हैं अपन ईस्वी सन। और ये है ईसा पूर्व, BC, बिफोर क्राइस्ट। तो देखिए ईसा के जन्म को आधार मानते हुए इसको BC माना गया है और ईसा मसीह के जन्म के बाद के जो सन हैं वो एकदम सीधे क्रम में चलते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, तब जाके 2020 2021 ऐसे आ जाएगा। और ईसा मसीह के जन्म से पहले जितने भी सन हैं वो उल्टे चलते हैं, 1 के बाद 2 आएगा, ऐसे नहीं है, 2 के बाद 1 आएगा, तो यहाँ से चलता है। मतलब आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, 563 ईसा पूर्व के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। इसका मतलब ईसा पूर्व आ रहा है या BC आ रहा है, इसका मतलब ये ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। तो 563 के अंदर महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है, 483 में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो रही है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो मृत्यु हो रही है वो जन्म से पहले हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 563 के बाद क्या आएगा, 62 आएगा, 61 आएगा, 60 आएगा, ऐसे करके ये चलता रहेगा और 483 आएगा। तो इसका मूलभूत अंतर यही है, ईसा के जन्म से पहले जितने भी सन है वो उल्टे चलते हैं, 20 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 18 आएगा, 17 आएगा, ऐसे करके 1 BC तक आ जाएगा। फिर इसको मान लिया 0 और फिर आ गए वापस AD। यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म माना जा रहा है, ध्यान रखना, ये ईसा मसीह का जन्म 1 AD को माना जाता है। इसके बाद 2 3 4 ईसा मसीह के जन्म के बाद कितने सन हो गए, 2020 तक आ गए। तो ये इसमें सन सीधे चलते हैं और ईसा के जन्म से पहले सन क्या चलते हैं, उल्टे चलते हैं। आपने नाम सुना होगा क्रोनोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं समय क्रम, या बोल सकते हैं अपन समय का स्टेप बाय स्टेप चलना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता दूं, जैसे पहले क्या आएगा, कलयुग आएगा, कलयुग आएगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के बाद लोग, दुनिया में लोग मरेंगे। ऐसा नहीं कि लोग सीधे मर जाएंगे, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जैसे किसी दुल्हन की शादी हुई, शादी होते ही मंडप से बाहर आते ही ननद क्या करती है, उस दुल्हन पर केरोसिन छिड़कना शुरू करती है। तब दुल्हन का देवर आता है और अपनी बहन को रोकता है कि अरे जीजी तो अभी क्या कर रही है, अभी तो दुल्हन को घर चलने दे। घर चलने के बाद अपन इसको दहेज के लिए कहेंगे, जब ये दहेज नहीं देगी तो इसको प्रताड़ना देंगे और फिर इसको केरोसिन डाल के जलाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप, जैसे द्रौपदी का चीरहरण के लिए पहले पांडवों को द्रुत कीड़ा के लिए तैयार किया, फिर उनके साथ द्रुत कीड़ा खेली और फिर उनको हराया और फिर जाके द्रौपदी का चीरहरण हुआ। मतलब ये है क्रोनोलॉजी। तो कहते हैं ना, पहले क्रोनोलॉजी समझो, आपके क्रोनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो यहाँ भी ये पहले ईसा पूर्व है और इधर ईस्वी सन है। आपको पता हो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो पूरे विश्व के अंदर चलता है, जो चलता है अपने जनवरी से लेके दिसंबर तक चलता है। तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ठीक है ना, ये इसी पर आधारित है। ये जो अपने टाइमलाइन बना रखा है, ये अपने जो डिवाइडेशन किया है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पर ही है। सबसे पहले 525 ईस्वी में डायनीसियस, याद रखना नाम, डायनीसियस, इस व्यक्ति ने सबसे पहले इसको समय को, इतिहास के समय को BC और AD में विभाजित किया था। 525 ईस्वी में डायनीसियस, ध्यान रखना ये। और आज भी अपन इसी को स्वीकार करते हैं। कोई भी आप कैलेंडर ले लीजिए, उस कैलेंडर
जो चल रहा है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर के आधार पे चल रहा है और उसमें 4 सन होते हैं। एक विक्रमी संवत होगा, एक हिजरी संवत होगा, एक शक संवत होगा और एक ईस्वी सन होगा। अब बात आती है कि समय क्या है, तो इसका आंसर सीधा सा मैं आपको बता दूं। एक तो आपको ये पूछा जाता है कि समय क्या हुआ, तो फटाक से आप घड़ी देख के बता दोगे कि 11:55 हुए। और मान लो मैं पूछ लूं कि समय क्या है, तो इसका आंसर अलग होगा। समय एक संकल्पना है जिसके तहत घटनाओं का कालक्रम निर्धारित किया जाता है। तो समय एक संकल्पना है जिसके तहत घटनाओं का कालक्रम निर्धारित किया जाता है, जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजी। स्टेप बाय स्टेप चलना, पहले ये काम होगा फिर वो काम होगा, पहले ससुर जी को मारना है या पहले दादा को मारना है, फिर पापा को मारना है, फिर उसके पुत्र को मार रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप, इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी या समय क्रम। विशेष आपको ध्यान रखना है, तो इसमें ज़्यादा उलझन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी मज़े की बात तो ये है, ईसा मसीह का जन्म जब ये टाइमलाइन बन गई थी तब इतिहासकारों को पता चला कि ईसा का जन्म जो हुआ है वो बीसी में हुआ है, 4 से लगाकर 6 बीसी में हुआ है। ध्यान रखना, ये 6, 5 और 4, तो 6 से 4 बीसी के बीच में इसका जन्म माना गया है। लेकिन चूंकि टाइमलाइन सेट करने के लिए इसके जन्म को 1 AD माना है और 1 AD मानते हुए इसको बीसी और AD में परिवर्तित किया है। एक आता है बीपी, BEFORE, बिफोर प्रेजेंट, ये भी खूब चलता है, बिफोर प्रेजेंट, आज से कितने वर्ष पहले। और एक नया इसमें और संशोधन आया है, आपको इतिहास में बिल्कुल देखने को मिलेगा। बीसी का एक नया ट्रेंड चल रहा है, ध्यान रखना, और AD का भी नया ट्रेंड चल रहा है, BCA। इसको आजकल ये लिखा जाता है और AD को लिखा जाता है CA। सॉरी, एक मिनट, BCE लिखा जाता है और इसको केवल लिखा जाता है CE। तो इसका और इसका एक ही अर्थ है, इसका और इसका एक ही अर्थ है। AD की जगह CE आ सकता है और BC की जगह BC आ सकता है, BCE। तो इसका तो मैंने बताया था बिफोर क्राइस्ट, इसका एनो डोमिनी। अब नया शब्द क्या आया है इसकी जगह, CE। इसका मतलब होता है कॉमन एरा, हिंदी में लिख सकते हैं इसको आम युग, और इसका मतलब BEFORE, बिफोर कॉमन एरा। तो ये हो गया आम युग और ये हो गया, ये भी हो गया आम युग। लेकिन पहले का आम युग मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का आम युग। तो BC और BC एक ही है, AD और CE एक ही है, ये लिखा जाता है। तो ध्यान रखना, वर्तमान में ये ज़्यादा यूज नहीं करके इसका यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करके इसका यूज करते हैं। तो दोनों का अर्थ एक ही है, चाहे AD कह दीजिए या CE कह दीजिए, कॉमन एरा, आम युग। BC कह दीजिए या BCE कह दीजिए, इसका भी ऐसा प्रयोग होता है। तो ये है, तो सीधा सा अर्थ है, आप इसे 0 मान को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ ईसा मसीह का आप जन्म बता दीजिए, यहाँ इसको, हालांकि 0 इसलिए नहीं माना गया है, 0 मान सकते थे, इधर हो गए जैसे ये 1 BC, इधर हो गया 1 AD, इसके बाद 2, 3, 4 ऐसे चलेगा, और यहाँ पर 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे चलेगा, और ये ऐसे चलेगा। इसको 0 मान के ही आप समझ सकते हैं, लेकिन इसको 0 नहीं मान सकते क्योंकि ईसा मसीह का जो जन्म माना गया है वो 1 AD को माना गया है। 0 को तो जन्म हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अपन यहाँ बता रहे हैं कि 1 BC के बाद सीधा 1 AD आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ईसा मसीह की यहाँ मृत्यु हो गई, बहुत जल्दी मृत्यु हो जाएगी। जैसे अपन यहाँ 0 मान के चलते या 1 AD मानते तो गड़बड़ हो जाता है। तो आप समझ के लिए मान सकते हो
जीरो तो इसलिए नहीं माना गया क्योंकि उस समय यूरोप के अंदर जीरो का कॉन्सेप्ट नहीं था, शून्य का कॉन्सेप्ट नहीं था। बाकी तो शून्य मान के भी किया जा सकता था और काल विभाजन बिल्कुल एकदम इजी हो जाता, आसान हो जाता, लेकिन जीरो का कॉन्सेप्ट उस समय यूरोप में नहीं था। ये शून्य का कॉन्सेप्ट तो भारत की देन है, भारत ने दिया है, तो इसको आप मान सकते हैं। तो यहाँ ईसा मसीह का जन्म है। ईसा मसीह के जन्म के बाद जो सन चल रहे हैं वो 1 2 3 4 चलेंगे, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो है वो ऐसे 1 2 3 ऐसे चलेंगे। जैसे 500 आ गया, 500 के बाद 400 आएगा, 400 के बाद 300 आएगा, 300 के बाद 200 आएगा, ऐसे करके 1 BC आएगा। फिर वो 1 AD में प्रवेश करेगा, फिर 1 2 3 ऐसे 2020 21 ऐसे चलता रहेगा। तो ये है AD और BC, बिल्कुल आसान है, जीरो मान के भी आप कर सकते हो। तो चलिए आप बिल्कुल इसको सही तरीके से देखना, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और एक नेक्स्ट वीडियो और लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।